हेलो बच्चों, मैं परिहार मैडम। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म विषय के अंतर्गत साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषता एवं लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा: साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया हो जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। L.H. हैने के अनुसार साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवहार के लाभ को आपस में बांटने का निश्चय किया है जो या तो उन सभी के द्वारा या उनमें से एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाता है। बच्चों, आइए देखते हैं साझेदारी की विशेषता एवं लक्षण। पहला, व्यवसाय। साझेदारी संगठन के लिए व्यवसाय या कारोबार का होना आवश्यक है। जब तक व्यवसाय अस्तित्व में नहीं आता है या कुछ नहीं किया जाता है जिससे व्यवसाय को प्रारंभ हुआ माना जा सके, तब तक साझेदारी की विद्यमानता का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, एक से अधिक व्यक्ति होना। साझेदारी संगठन में कम से कम 2 व्यक्ति या अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 व्यक्ति होने चाहिए। यदि किसी साझेदारी संगठन में 2 से कम तथा 20 से अधिक व्यक्ति होंगे तो साझेदारी वैध नहीं मानी जाएगी। तीसरा, साझेदारों के बीच समझौता। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के बीच समझौता हो। समझौता लिखित अथवा मौखिक भी हो सकता है, किंतु लिखित समझौता साझेदारी के हित में होता है। चौथा, साझेदारी की उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना। साझेदारी के उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। पांचवा, व्यापार का संचालन। साझेदारी में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले। संचालन सभी साझेदार या उनमें से कोई एक साझेदारी भी कर सकता है। प्रत्येक साझेदार अपने साझेदारों का प्रतिनिधि होता है तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए साझेदारी के सभी साझेदार उत्तरदायी माने जाएंगे। छठवां, असीमित दायित्व। फर्म के ऋण के भुगतान के लिए सामान्यतः प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, जो कि सम्मिलित तथा पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। सातवां है बच्चों, अलग अस्तित्व नहीं। वैधानिक दृष्टि से साझेदार और फर्म दोनों एक दूसरे से अलग होकर एक ही माने जाते हैं। आठवां, साझेदारी की अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकता। आखिरी में है बच्चों, फर्म का एक निश्चित नाम होना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।